चलो, हिमालयन यज्ञ क्या है, ये संकट में क्यों? हिमालयन यज्ञ एक क्या है? औषधि पौधा है। औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में। अच्छा, हिमालयन यज्ञ कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ना। अच्छा, ये कैसा पौधा है? औषधि मतलब कि जड़ी बूटी वाला पौधा है। अच्छा, इस पौधे के कौन सी भाग को प्रयोग करते हैं? छाल को, पत्तियों को, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसका उपयोग कैंसर रोग में किया जाता है। किस रोग में किया जाता है? तो कैंसर रोग में कौन सा पेड़ के छाल का प्रयोग करते हैं? हाँ, हिमालयन यज्ञ कहाँ पाया जाता है? और अरुणाचल प्रदेश में। उल्टा ये देंगे। अच्छा, इससे बनाई गई दवाइयां विश्व में क्या है? अधिक बिकने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक है कि ज्यादा अगर दवाई बनेगा तो पेड़ पौधा ज्यादा कटाई होगा, और ज्यादा पेड़ पौधा कटाई होगा तो क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? गड़बड़ाएगा ना। बोला इसके अत्यधिक उपयोग से वनस्पति जगत में क्या है? खतरा है। भारत में वन और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों जरूरी है? भारत में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों है? देखते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक जो अंतर होता है, विविधता मतलब अंतर, विविधता क्या होती है? बनी रहती है। समझे ना? इसके संरक्षण से हमारे जीवन के साथ रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। तो हम लोगों को जीने के लिए जो जो चीज जरूरी है ना, उस चीजों को ये क्या करता है? बनाए रखता है। जीव जंतु, समझ में आया? और जंगल। अच्छा, जीवन साध्य संसाधनों में, जीवन को जीने के लिए संसाधनों में जो चीज जरूरी होता है वो होता है जंगल, जल, वायु और मृदा को क्या किया जाता है? शामिल। जीवन साध्य संसाधनों में निम्न में से कौन कौन सा शामिल है? कौन कौन सा है? जल, वायु और, याद रखना ये तो बस। निम्न में से विभिन्न जातियां प्रजातियों में गुणवत्ता जनन के लिए, गुणवत्ता पूर्वक जनन के लिए, ज्यादा मात्रा में जनन के लिए या अच्छे से जनन के लिए बढ़ावा देने के लिए वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखना क्या है? जरूरी है ना। जंगल उसको रहने के लिए घर देंगे तब ना वो प्रजनन उसका बढ़ेगा, और घरे नहीं रहेगा तो प्रजनन कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? चलो, समुद्र में मछली पालन बनाए रखने में सहायता कौन करती है? ये वन और वन्य प्राणी ना। अगला पॉइंट, वन संरक्षण के उपयोगों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर या 3 नंबर तो इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ये VVI, एकदम VVI रख लो इसको, इसको VVI रख लो। आपका कुछ नहीं जाने वाला। 2-4 खुद दे दो। 3 वन संरक्षण के उपायों का क्या कहना है? वर्णन। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। वन जंगल जो है कैसा संपदा है? प्राकृतिक ना। ये हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या को हल किया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं? इतना जो वन में परेशानी हो रहा है, जंगल में परेशानी हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, नगर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, इसको क्या करना चाहिए? हाँ, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
है ना। बोला अति चराई पर रोक। अति चराई मतलब कि ज्यादा जहाँ पे चराई उराई होता है ना जानवर, उस पे क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। वनों से वृक्ष काटने पर उस स्थान पर वृक्ष क्या करना चाहिए, रोपण। जिस जंगल से वृक्ष को काट रहे हैं उसी जंगल वहीं पे जाकर के क्या कर देना चाहिए, वृक्ष रोपण कर देना चाहिए। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्षेत्र का निर्धारण। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। वो तो सही बात है। अगर लकड़ी का जो प्रयोग करेंगे कहाँ से, जंगल को काट के ना। हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, कम से लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोयले का प्रयोग नहीं कर, गैस का प्रयोग करो, है ना। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अपना वायुमंडल इन्वायरमेंट क्या होगा, वो पर्यावरण क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, उसके लिए पूरक संसाधनों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए या विकास किया जाए। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारियां आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए गांव एवं नगरों में प्रचार प्रसार कराना चाहिए। ये सब प्रचार प्रसार कराना चाहिए कि पेड़ क्यों जरूरी है हमारे जीने के लिए पेड़ क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या करना चाहिए, गांव में जा करके प्रचार करना चाहिए। क्लियर है।